जय हिंद दोस्तों, पीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ये है पार्ट 3 मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। इसके पहले हम आपको दो वीडियो ला चुके हैं, कैन कुड हैव का, ठीक है, और इसके बाद वाला शुड और शुड हैव का यूज़ बता चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 3 है, इसमें हम आपको मे और माइट का यूज़ बताएंगे। तो आशा करते हैं वो दोनों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसलिए हम थर्ड पार्ट भी इसका लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को यदि प्ले किए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम जो बताने वाले हैं और लास्ट में कुछ आपको पैराग्राफ भी देंगे करने के लिए, और आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लेकिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अगर फोकस होगा तभी आप समझ पाएंगे, फोकस नहीं होगा तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रेजेंट में मे का यूज़ कब करते हैं हम? जब पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 50% से अधिक, ठीक है। प्रेजेंट में मे का यूज़ कब करते हैं? जब पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 50% से अधिक होती है, तब उसका हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जब हिंदी में अगर देखेंगे तो सकता है, आएगा, कर पाएगा, ठीक है। जैसे वो आ सकता है, वो कर पाएगा, या फिर वो शायद, अगर शायद कहेंगे तो वहाँ पर माइट चला जाएगा, क्योंकि 50% से उसका कम है, ठीक है। अगर 50% से अधिक है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हम मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी लिख दिए हैं। देखो, फर्स्ट यूज़, सेकेंड यूज़, थर्ड यूज़, इसका 3 यूज़ बताएंगे हम आपको। मे का यूज़, मे का थर्ड यूज़, 3 यूज़ बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले है सब्जेक्ट के साथ मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 50% से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर हम 4 सेंटेंस लिख दिए हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं पहले वाले का और 2 सेंटेंस लिखे हैं सेकंड वाले का, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम बाहर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है? 50% से अधिक, इसमें संभावना है और 50% से अधिक है। तो इसलिए क्या है, इसका अगर हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर मे लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? हम, तो हम का होगा वी, उसके बाद मे लिखेंगे, वी में हम बाहर जा सकते हैं, वी में गो, ठीक है, आउट, वी में गो आउट, हम बाहर जा सकते हैं, ओके। अब उसके बाद जैसे अगर हम इसको कहना चाहें कि हम तुम्हें मार सकते हैं, वी में बीट यू, वह भाग सकता है, संभावना है ना, वह भाग सकता है। तो ही में गो रन, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं, वह लड़का इसे कर पाएगा या कर सकता है। तो इसमें चाहे कर पाएगा हम लिखे, चाहे कर सकता है। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कितनी? 50% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। 50% से अधिक होगी पॉसिबिलिटी, तब आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और आसानी से वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। तो वो लड़का इसे कर पाएगा, तो सब्जेक्ट है कौन? वो लड़का। तो वो लड़के के लिए क्या लिखेंगे? दैट बॉय, ठीक है। दैट बॉय में डू इट, में डू इट, वो लड़का इसे कर पाएगा या कर सकता है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं सेकंड यूज, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का जो सेकंड यूज होता है मे का, उसको देखेंगे जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए कैसे? क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ? मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? इसमें भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो और जैसे रिक्वेस्ट इसमें 2 लिखे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसमें भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं वहाँ से सामान उठा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ से सामान उठा सकता हूँ? तब क्या है, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, जैसे कि आप क्लास में भी पूछते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन ये इंट्रोगेटिव रूप में बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखे हैं मे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव का चिन्ह, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे अगला वाला, क्या हम बाहर जा सकते हैं? क्या हम बाहर जा सकते हैं? तो मे वी गो आउट, मे वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं? तो आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाला आपको 2 बताएं, ये पॉसिबिलिटी वाला 50% से अधिक होनी चाहिए, 50% से अधिक होनी चाहिए। और जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर पेन,
और लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि हम जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों की बात आएगी। फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल। और आप इसका प्रयोग, आप मे का प्रयोग जब रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तब वहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल होना चाहिए। अगर आप सेकंड या थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं तब आप वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो हम कुड के ऊपर बनाए हैं। जैसे कह रहे हैं क्या तुम इसे यूज़ कर सकते हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? कुड यू, यहाँ पर देखें कुड यू यूज़ दिस, कुड यू यूज़ दिस, क्या तुम इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा जब इसका प्रयोग करेंगे हम सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे तब वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हम मे की जगह पर कुड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, अब इसका देखिए हम अगला वाला पार्ट चलते हैं। प्रेजेंट में माइट का कब प्रयोग करते हैं और माइट का प्रयोग कब पास्ट में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा माइट का प्रयोग कब पास्ट में करते हैं? जब आप कोई सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में बनाते हैं तब। अगर इनडायरेक्ट रूप में करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के रूप में करते हैं, तब वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हम मे की जगह पर माइट का प्रयोग करते हैं। ओके, और उसके बाद देखो प्रेजेंट में कब करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट वाला लिखे हैं उसको भी अभी बताते हैं। पहले हम इसको प्रेजेंट पास्ट वाला देखते हैं कि माइट का प्रयोग कब पास्ट में करते हैं। ओके, मोहन सैड, ये डायरेक्ट वाला सेंटेंस है और ये भी डायरेक्ट वाला है। ठीक है, मोहन सैड यू मे गो नाउ, मोहन ने कहा आप तुम जा सकते हो। तो इसका इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो मोहन सैड दैट। ठीक है, मोहन सैड दैट, यू बदलेगा किस में? आई में, और मे बदलेगा किस में? माइट में। ठीक है, आई माइट गो, यहां पर नाउ की जगह पर क्या होगा? देन। ठीक है, ये हो गया पास्ट। मोहन ने कहा कि मैं अब जा सकता था। ठीक है, अब इसके देखो सी सैड मे यू लिव लॉन्ग, ये ध्यान दीजिएगा मे यू लिव लॉन्ग, इसमें आप ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसने कहा कि आप लंबे समय तक जिए। तो इसका अगर इनडायरेक्ट रूप में बनाएंगे तो सी सैड की जगह पर क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड। ठीक है, सी ब्लेस्ड दैट। ओके, सी ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। तो आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जब पास्ट में हम बनाते हैं तब था। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्रेजेंट में कब यूज़ करते हैं, इसका सेकंड यूज़ देखते हैं। जब आप कोई बात करते हैं या कुछ कहते हैं और उसकी संभावना कितनी होनी चाहिए? 50% से कम होनी चाहिए, तब आप वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे, वो भी प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंस लिख दिया, शायद ही आज बारिश हो, पॉसिबिलिटी कितनी है? 50% से कम है। ठीक है, इसलिए शायद लगा के बात किया है। तो जब वहाँ पर शायद का यूज़ करेंगे उसके बाद क्या, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? इट। ठीक है, इट माइट रैन टुडे। ओके, अब इसका हम अगला वाला देखते हैं, शायद ही वह इसे कर पाए, पॉसिबिलिटी कितनी है? 50% से कम है। ओके, जब 50% से पॉसिबिलिटी कम होनी चाहिए और वो भी प्रेजेंट में, तब किसके जगह प्रयोग करते हैं? वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। अगर 50% से प्लस है, ज़्यादा है, तब किसका प्रयोग करेंगे? मे का। ओके, ये 50% से कम, ये 50% से अधिक। ओके, ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में। तो शायद ही वह इसे कर पाए, सब्जेक्ट कौन है? वह। ठीक है, ही माइट डू इट, शायद ही वह इसे कर पाए। तो ये आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद जैसे अगर कुछ और बनाना चाहें, शायद ही वह घर जा सकता है, शायद ही वह घर जा सकता है, तो शायद ही माइट गो हाउस। तो आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे
इसका हम अगला पार्ट देखते हैं ऑप्टेटिव का। ठीक है, मे का थर्ड यूज़, मे का सेकंड यूज, फर्स्ट और सेकंड यूज़ देख लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड यूज़, और मे का थर्ड यूज़ देखते हैं। ऑप्टेटिव जब कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, इच्छा व्यक्त की जाती है, जैसे भगवान आपकी रक्षा करे, या फिर हे भगवान मुझे 10 रुपये मिल जाए, हे भगवान वो कभी ना मार खाएं। ऐसा कोई अगर आपके मन में इच्छा व्यक्त होती है, तब वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का उसको कहते हैं, वहाँ भी मे का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो ठीक है दोस्तों, अब आप अपना फुल कंसंट्रेट यहाँ पर दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मे का थर्ड रूल बताने चल रहे हैं। थर्ड यूज़ कहाँ पर होता है इसका, यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका थर्ड यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बिल्कुल सेकंड रूल के जैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए मे का यूज़ पहले ही कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, लास्ट में चिन्ह किसका होगा, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में एक्सक्लामेशन का मार्क होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर भगवान आपकी मदद करे, तो स्टार्ट किससे करेंगे, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, भगवान करे आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो यहाँ पर भी इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो शुरुआत किससे करेंगे, मे, उसके बाद सब्जेक्ट मे यू पास विथ गुड मार्क्स, MARKS। ओके, मे यू पास गुड विथ गुड मार्क्स। उसके बाद भगवान आप पर दया करे, भगवान आप पर दया करे, तो इसका कैसे करेंगे हम, मे गॉड हैव मर्सी, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू। यहाँ पर हम मर्सी का दया होता है। ठीक है, मर्सी का क्या होता है, दया। अब उसके बाद अगला वाला देखते हैं, शायद ही वह, यहाँ पर ये, अब इसका हम देखो प्रेजेंट में जब माइट का यूज़ करते हैं, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और दो सेंटेंस और ले लेते हैं, इसका और देख लेते हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं का समस्या ना हो। शायद ही वह नहाया हो, वह नहाया हो, या फिर शायद ही वह आज नहाया हो। तो इसका बनाएंगे कैसे, ही माइट, ही माइट, ही माइट बाथ, ही माइट बाथ। ठीक है, शायद ही वह नहाया हो। अगर इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, शायद ही वह आज नहाया हो, तो आज के लिए क्या लिखेंगे, ही माइट बाथ टुडे। ठीक है, टुडे। शायद ही आज ट्रेन लेट है, द ट्रेन माइट बी लेट टुडे, द ट्रेन माइट बी लेट टुडे। ठीक है, बी लेट मतलब ज़्यादा लेट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चांसेस जहाँ पर 50% से कम होती है, वहाँ पर क्या आप किसका यूज़ करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में, वह मुझे देख सकता है, वह मुझे देख सकता है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसमें मे और माइट का यूज़ कैसे होता है। यहाँ पर जब भी आप बोलेंगे, बोलने का तरीका टोन पर निर्भर करता है कि यहाँ पर आप सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं। वह मुझे देख सकता है, आपको लग रहा है कि वो 50% से ज़्यादा है, कि वह मुझे देख सकता है, मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, तब वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। जब जहाँ पर आपको लगता है कि 50% से कम चांसेस हैं, वहाँ मुझे देख सकता है, ऐसा चांसेस है कि शायद ही वह मुझे देख सकता है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसके माध्यम से हम ये वाला लगाएंगे, इसके माध्यम से ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो ही माइट या फिर ही में सी मी। ठीक है, ही में सी मी। उसके बाद ही माइट सी मी,
बस आपके टोन पर निर्भर करता है कि आप बोल कैसे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि जो वो मुझे देख सकता है, तब वहाँ पर आप मे का यूज़ करेंगे। जहाँ पर 50% से कम चांसेस है तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस देंगे और उन सेंटेंसेस को जो है आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करिएगा लिख करके, और उसके बाद वो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखते हैं कि कितने बच्चों का ये सही होता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।